इस वीडियो में पढ़ेंगे आज हम BA सेकेंड सेम चैप्टर 6, इसकी समरी या फिर ये कहें क्वेश्चन आंसर। दोनों ही काम हो जाएंगे। इसमें आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा और इसकी समरी या फिर क्वेश्चन आंसर में भी आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। अपनी समझ के अनुसार लिखना, छोटा आए तो छोटा लिख देना, बड़ा लॉन्ग आए तो लॉन्ग में लिख देना इसको। तो शुरू करते हैं। ये चैप्टर 6 का नाम है पंचलाइट। पंचलाइट इज़ ए ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई पंचलाइट एक बहुत ही सुंदर कहानी है। पंचलाइट इज़ ए काइंड ऑफ केरोसिन लैम्प। अब जो पंचलाइट है वो होता क्या है, ये टाइटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन में आ सकता है कि जो पंचलाइट है वो होती क्या है। ये जो पंचलाइट है वो इज़ ए काइंड ऑफ केरोसिन लैम्प, जो मिट्टी का तेल होता है। लैम्प का मतलब एक ऐसा लैम्प जो जलाने के काम आता है, एक बड़ा दिया भी तुम कह सकते हो। तो जो केरोसिन लैंप होता है, मिट्टी के तेल का एक जो लैंप होता है, उस तरह की जो चीज़ होती है उसको क्या कहा जाता है, पंचलाइट। ये थोड़ा सा उस तरह से तुम मान सकते हो जैसे तुमने लालटेन देखी होगी। लालटेन की तरह का लालटेन की तरह की एक चीज़ होती है जो अंधेरे में रोशनी के काम आती है। पहले लाइट नहीं होती थी गाँव में, तो इन्हीं का प्रयोग किया जाता था। द स्टोरी इज़ सेट इन एन अननेम्ड विलेज ऑफ बिहार। जो एक कहानी है वो सेट की गई है, बिहार का कोई गांव है उसमें, उसका नाम नहीं बताया गया, अननेम्ड है वो। देर आर 8 पंचायत्स इन द विलेज। उस गांव में 8 पंचायत हैं। दीज आर बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम। और आठों की आठों पंचायत जो है वो जाति प्रथा के आधार पर हैं। ईच पंचायत इज कॉल्ड ए टोली। प्रत्येक पंचायत को एक टोली कहा गया है। दे ऑल हैव देयर ओन पंचलाइट। सभी टोलियों के पास अपनी खुद की पंचलाइट है, एक टोली को छोड़ के, और वो कौन सी है, एक्सेप्ट महतो टोली। जो महतो टोली है, जो महतो की पंचायत है, उसके पास ये पंचलाइट नहीं है, बड़ी सी लालटेन या फिर पेट्रोमैक्स नहीं है। वन डे, एक दिन, दे परचेज ए पंचलाइट। एक दिन उन्होंने सभी ने मिलकर, किसने, जो महतो टोली के लोग हैं, उन्होंने सभी ने मिलकर एक पंचलाइट खरीदी। दे प्लान टू लाइट इट अप विद पूजा एंड सिंगिंग प्रोग्राम। और उन्होंने सोचा कि वो पंचलाइट लेके आए हैं, उन्होंने योजना बनाई कि उसको जलाएंगे, लाइट अप करेंगे। किसके साथ पूजा की जाएगी इसकी सबसे पहले, और गीत गाए जाएंगे। पहले ऐसा ही होता था गांव में, जो भी कुछ नई चीज़ आती थी या घर में कुछ नई चीज़ आती थी तो उसको बिल्कुल परंपरा के अनुसार उसको चलाया जाता था, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। आज भी कोई व्हीकल्स वगैरह लेते हैं गांव में या फिर शहर में, तो उसके लिए भी धागा बांधा जाता है, कोई नारियल फोड़ता है या कोई कुछ। तो इस तरह की परंपराएं हैं, वही परंपरा वो गाँव वाले निभा रहे थे। बट इन दिस टोली, लेकिन इस टोली में, नो वन नोज हाउ टू लाइट द पंचलाइट। इस टोली में किसी को भी ये नहीं पता था इस पंचलाइट को जलाते कैसे हैं। सो द ऑनर ऑफ द टोली इज़ इन डेंजर। तो जो इस टोली का जो सम्मान था वो अब खतरे में है। ओनली गोधन नोज हाउ टू लाइट इट अप। केवल गोधन नाम का जो एक लड़का है इस टोली का, वो जानता था कि इसको कैसे जलाया जाता है। परंतु ही इज़ बैंड एज ही सिंग्स लूड सॉन्ग्स एंड स्टेयर गर्ल्स। लेकिन उसको इस टोली से, इस पंचायत ने उसको बैन कर रखा था, निष्कासित कर रखा था। क्यों? क्योंकि वो अश्लील गाने गाता है एंड स्टेयर्स गर्ल्स, और लड़कियों को घूरता है। इस वजह से अब उस टोली में इसको नहीं आने दिया जाता है। बट नाउ गोधन इज़ रिक्वेस्टेड टू कम। लेकिन अब क्योंकि इस टोली का जो ओनर है, इस टोली का जो सम्मान है वो खतरे में है, तो गोधन को रिक्वेस्ट की जाती है टू कम, आने के लिए। बट ही रिफ्यूज़, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है आने के लिए। देन गुलरी काकी गोज़। तो इसमें एक गुलरी काकी नाम की लेडी होती है, औरत होती है, वो जाती है एंड परsuades हिम टू लाइट द पंच लाइट, और उसको मनाती है कि वो पंच लाइट को जलाए। नाउ गोधन विंस एवरीवन्स हार्ट। और गोधन उसको जलाता है और प्रत्येक का दिल जीत लेता है। तो ये थी इसकी समरी और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन।